Hello student, welcome back class 8 chapter 13 part 1. In this part student we will discuss about the production of sound, how sound can be produced, characteristics of sound, propagation of sound, how sound can be travel from one place to another place and the structure of human ear. Let's start part 1. Sound. It is a form of energy which creates sensation in our ears. Dear students, sound क्या होती है? It is a form of energy which gives us sensation of hearing. It helps us to communicate with one another. ये हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है. Production of sound. Sound can be produced when any object vibrate. कोई भी object vibrate करता है dear students, तो उसमें से क्या generate होती है? Sound. When a body moves to and fro about a fixed position, then that moment of body is called vibratory motion. वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है या वाइब्रेशंस क्या होती हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो मोशन में एक मीन पोजीशन पे मूव करता है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. Characteristics of sound. There are two main characteristics of sound, pitch and loudness, that make us to distinguish between different type of sound. डियर स्टूडेंट, साउंड की करेक्टरिस्टिक स्टडी करने से पहले हमें वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. देयर आर थ्री मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन: एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. नीचे डायग्राम जो फिगर गिवन है ये पेंडुलम की है बेटा. इसको पेंडुलम क्या होता है? अगर एक बॉब, मेटल की एक बॉल होती है जिसको हम बॉब बोलते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, उसको एक थ्रेड से टाई करके हम हैंग कर दें तो वो क्या बन जाता है? पेंडुलम. ये पेंडुलम की मीन पोजीशन आपको डायग्राम में शो हो रही है और ए और सी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है. बी क्या है? मीन पोजीशन है. ये सारा पेंडुलम आपको वाइब्रेशन की थ्री टर्म्स है जो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये स्टडी करने में हेल्प करेगा. जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन. डायग्राम में देखिए मीन पोजीशन क्या है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द characteristics of vibration. Amplitude, the maximum displacement of bob from the mean position on either side of pendulum is called amplitude. It is measured in meter. Next, time period, the time taken for pendulum to complete one oscillation is called time period. डियर स्टूडेंट, टाइम पीरियड क्या होता है? बॉब को अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड. इसको हम सेकेंड्स में मेज़र करते हैं. फ्रिक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस वो कंप्लीट करता है, ऑसिलेशंस क्या होते हैं? वाइब्रेशंस. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन पे आना क्या कहलाता है? वन कंप्लीट ऑसिलेशन. और द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. एक सेकेंड में वो जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी. इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स. इसको हर्ट्स में मेज़र करते हैं हम. पिच, इफ द साउंड प्रोड्यूस हैज़ हाई फ्रिक्वेंसी, it is said to have a high pitch and called as shrill. If a sound has low frequency, it has low pitch and called as gruff or deep voice. Dear student, pitch होती है जो साउंड की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पे. अगर किसी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई है उस ऑब्जेक्ट की साउंड भी उतनी ज़्यादा हाई पिच वाली होगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी लो है तो उससे जनरेट होने वाली या प्रोड्यूस होने वाली साउंड उसकी पिच भी लो होगी. जैसे फॉर एग्जांपल, अ फीमेल हैज़ श्रिल वॉइस, क्योंकि जो फीमेल में वॉइस बॉक्स होता है उसकी से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड की फ्रिक्वेंसी हाई होती है. बट इन मेल, ड्यू टू लार्ज वॉइस बॉक्स, द साउंड जनरेट हैविंग लो pitch and so that it has a deep sound. Male has a deep sound. Loudness. Loudness is another characteristics of sound. It is based on the amplitude of the sound. ये sound के amplitude पे based होती है. When the amplitude is how high,
a loud sound is produced. एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी साउंड उतनी ही लाउडर होगी. When the amplitude is low, a soft sound is produced. Quality or timbre. It is another characteristics of sound. When two bells having same pitch and loudness, we are still able to distinguish their voice. This is due to different quality of sound. अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनकी पिच और लाउडनेस सेम है, फिर भी हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी दो पर्सन है, अगर वो स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी लाउडनेस और वो जो पिच है साउंड की दोनों की सेम है, फिर भी हम उनकी वॉइस को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. तो किस की हेल्प से? इट इज़ अनदर क्वालिटी ऑफ साउंड दैट इज़ नोन एज टिम्बर, और अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट इज़ नोन एज क्वालिटी और टिम्बर. द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द सोर्सेस ऑफ साउंड, कि जिस ऑब्जेक्ट से वो प्रोड्यूस हो रही है उस पर डिपेंड करती है. Propagation of sound. Sound need a medium for its propagation. Propagation means traveling of sound from one place to another place. साउंड को डियर स्टूडेंट्स ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. When an object vibrate in air, it disturb the air particles सराउंडिंग इट्स एंड कॉजेज दैम टू वाइब्रेट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है जिसमें से साउंड जनरेट होती है, तो वो एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देता है. जैसे कि तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये टर्निंग फॉर्क है. जब ये वाइब्रेट करता है तो इट इज़ डिस्टर्बिंग द पार्टिकल्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग. And this sound travel by generating alternate rarefaction and compression. What are the rarefaction and compression? Rarefaction is the medium where the molecules of air are far away from each other, and the compression is the area where the air molecules are very close to each other. As you can see in the diagram, जहाँ पे air molecules एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन. और रेयरफेक्शन क्या होता है? जहाँ मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं. जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे वाइब्रेट करते हैं तो एक दूसरे को पुश करते हैं. इस तरह से ये रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जनरेट होता है एंड साउंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ह्यूमन ईयर. इट इज़ द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इनेबल अस टू हियर द साउंड और टू हियर द साउंड सेंसेशन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: outer ear, middle ear and inner ear. Let's study all part of this with the help of diagram. As you can see in the diagram, there are 3 parts: outer ear, middle ear and inner ear. The outer ear, it is the only part of the ear that is visible to us. यही हमें बाहर से दिखाई देता है dear student. It consists of the pinna, ear canal and ear drums. The pinna gathers the sound waves and leads them to the ear canal where they strikes the eardrums which is located at the end of ear canal. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ईयर कैनाल के बाद ईयर ड्रम में साउंड वेव्स पिना कलेक्ट करता है सराउंडिंग से, और ईयर कैनाल से मूव होती हुई वो ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है. उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? मिडल ईयर. दिस पार्ट ऑफ ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स. इसमें मेजर 3 बोन्स है, दिख रही है स्टूडेंट्स, लेबल किया हुआ है उनको 3 बोन्स को: हैमर, एनविल एंड स्टीरअप. These are 3 bones which is present in the middle ear. The vibration from the eardrums are transmitted to these bones which are closely packed. As a result, these 3 bones begins to vibrate one after another. These bones finally transmitted the vibration from middle ear to inner ear. ये साउंड को एम्पलीफाई करके ये बोन्स मिडल ईयर से साउंड को कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है? इनर ईयर में. इनर ईयर के पार्ट्स देखिए डियर स्टूडेंट. इनर ईयर में क्या प्रेजेंट है? कोक्लिया. दिस कॉक्लिया विच इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, कॉक्लिया क्या है? एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है. इट इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड और फ्लूइड, हैव न्यूमरस हाईली सेंसिटिव हेयर सेल. इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसमें हेयर सेंसिटिव हाईली हेयर सेंसिटिव सेल्स होती हैं. These cells pick the vibration from the fluid and transmit it them
to the brain through auditory nerve. This enables the brain to register and understand the sound. In this way, sound travels from outer ear to middle ear and then goes into the internal ear and then to the brain, and then we can hear the sound. Let's recall the topic that we discussed in this part. First of all we discuss about the sound. What is sound? It is a form of energy which gives us sensation of hearing. Then production of sound, how sound can be produced. Then we discuss about the different characteristics of sound and how sound can be propagated from one place to another place. Then we discuss about the structure and diagram and working of human ear. Rest of the topic, students, we will discuss in part 2. Have a nice day.